हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ये 10th का चैप्टर है। हम इस लेवल पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बच्चों देखो बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं। बच्चों देखो, इसको बहुत शॉर्ट में और डिटेल में समझा देता हूं। दोनों समझ लो, शॉर्ट भी है डिटेल भी है। कोई भी एटम क्या होता है, एक इसमें न्यूक्लियस होता है। अंदर वाले को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि दो तरह के चार्जेस हो गए। कितने तरह के चार्जेस हो गए बच्चों, दो तरह के चार्जेस हो गए। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग हुआ बच्चों, प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है प्रोटॉन्स। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो, इसकी वैल्यू क्या होती है ये भी आप समझते हो। चलो, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसकी वैल्यू इतनी ही होती है। लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलॉम। करेक्ट, कूलॉम होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सी बात है। दो तरह के चार्जेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसको हम लोग, जो प्रोटॉन होता है ये न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता रहता है। न्यूक्लियस देखो थोड़ा अंदर है, इसीलिए प्रोटॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे कैसे आसान है कैसे मुश्किल है। अब देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के हमने चार्जेस बता दिए। जब मान लो दो प्रोटॉन्स हमने इकट्ठा कर लिया, दो प्रोटॉन्स प्लस एंड प्लस इकट्ठा कर लिया, तो ये दोनों अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये हमने बताया कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब क्या, दूर भगाने की कोशिश करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन्स भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकती हैं। सिमिलर तो दोनों हुआ, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, ये बात। सेकंड में क्या है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी गुड, अपोजिट चार्जेस मतलब कौन कौन से होंगे, एक प्रोटॉन लिया एक इलेक्ट्रॉन लिया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन लिया या प्रोटॉन लिया, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक है जो याद होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। अब देखो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस की यूनिट हमने यहां लिखा कूलॉम, फिर से लिख लो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की जो यूनिट होती है वो कूलॉम होता है। इसका सिंबल कैपिटल C। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन कितना, एक इलेक्ट्रॉन ने कितने चार्ज को पकड़ के रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ठीक है, 1.6 मीन्स क्या है, वन इलेक्ट्रॉन हैव 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। देखो इसकी पावर पे ध्यान दो,
ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू। मतलब क्या, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को मैं इकट्ठा करूं और कोशिश करूं कि ये 1 कूलॉम बना जाए। ये तो 1 कूलॉम के इक्वल नहीं है, 1 कूलॉम से बहुत छोटा है। पावर पे ध्यान दो, बहुत छोटा है। अगर मैं बोलूं कि खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करो, 1 2 3 4 10 20 लाख 2 लाख इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करो ताकि ये 1 कूलॉम के बराबर हो जाए, तो हम इसको कैसे समझेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना होगा? चलो इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखो बच्चों, हमारे सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। चलो एक बात बताओ, 1 electron have how much charge? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। वेरी गुड, इसको उल्टा लिख लो, कोई दिक्कत है क्या? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक कूलॉम में मतलब इतने कूलॉम में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलॉम में हाउ मच इलेक्ट्रॉन, इससे आप डिवाइड कर लो। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। इसको जरा सॉल्व कर लो। 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, नीचे बचा 1.6 इलेक्ट्रॉन। इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर 18 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको जब सॉल्व करोगे 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6.28 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.28 एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों इसका 25 ले सकते हो, 28 न मत लेना। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक बात समझो, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हाथ में लिया, जब कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1 कूलॉम। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वैल्यू को याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं फटाफट कुछ व्यूज ले लेते हैं। किसके बारे में बच्चों? इंसुलेटर और कंडक्टर। चलो बच्चों देखो, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कुछ बच्चों को अगर पता होगा तो वीडियो को आगे बढ़ा दो। ठीक है, देखो इंसुलेटर क्या होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, और जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करा ले उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, बहुत ढेर सारे एग्जांपल हैं। आपको पता होना चाहिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, करेक्ट। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर अब तक माना गया है। ठीक है, इसमें बहुत ढेर सारे एग्जांपल है, ग्लास, वुड, कॉटन, प्लास्टिक एक्सेट्रा, और ढेर सारे एग्जांपल। इंसुलेटर कंडक्टर का ये बेसिक डिफरेंस है। अब देखो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस कब इंसुलेटर हो जाता है और क्यों कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लो। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट, सारे मटेरियल जिसके अंदर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं कि फ्री में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल में रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब उसके आउटर सेल में, किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो अकेला है, ठीक, अकेला है और इस न्यूक्लियस ने इसको बहुत टाइटली नहीं पकड़ रखा है, बहुत टाइटली पकड़ के नहीं रखा है, तो जैसे ही मौका लगते ही ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि कंडक्टर में होता है। ठीक है, जैसे देखो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इस सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है इंसुलेटर में?
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है, बहुत टाइटली उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अच्छा, इस बात से एक चीज और आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रॉन इज responsible for electricity, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अच्छा, एक बात और समझ लो, इतनी बातों से हमको क्या समझ में आ गया? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं। देखो बच्चों, ये जो दो टाइप के हैं हमने लिख दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब क्या होता है बच्चों? रुका हुआ। इसका क्या मीनिंग है कि ये फ्लो नहीं करते, दे डू नॉट मूव। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी मूव नहीं करते। जैसे आप लोग छोटे से क्लासेस में जब थे, थोड़ा सा अभी भी कर सकते हो, पेंसिल को अपने बालों में रगड़ लेते थे, पेंसिल को या फिर पेन को अपने बालों में, या फिर ज्योमेट्री वाला स्केल को अपने बालों में रगड़ लिया और पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों पे उसको अपने अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, तो पेपर के जो टुकड़े होते थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे। वो किसकी वजह से? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। या फिर कोई सिल्क का क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, ठीक, प्लास्टिक, इसको आपने रब कर दिया, थोड़े समय के लिए ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करने लगता है, करेक्ट। मतलब ये मूव नहीं करता। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्जेस आर इन मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू होम। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो क्या होता है? मूव करता रहता है ना, मूव करता रहता है। तो ये क्या हो गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। चलो, ये छोटी सी बात थी। आगे हम लोग देखते हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप लोग अपने लाइफ में पोटेंशियल शब्द का बहुत यूज किए हो। उस बच्चे की पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी कम है। पोटेंशियल का लिटरल मीनिंग क्या कह सकते हो? कह सकते हो कैपेसिटी, ठीक है। पोटेंशियल का मीनिंग यही होता है, कैपेसिटी। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का ये भी बोल सकते हो कि कितनी एनर्जी है किसी के अंदर, चाहे वो पढ़ने का पोटेंशियल हो, चाहे खेलने का हो, या फिर खाना खाने का हो। वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम लोग उसको रिलेट करेंगे। जिसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल होगा। एकदम करेक्ट, रिलेट कर पा रहे हो ना सारे बच्चों? जिसको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में इसको जरूर करना, मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो ये दो प्लेसेस हैं, ये प्लेस ए, ये प्लेस बी, ठीक। इसके पास क्या है? तीन चार्जेस, तीन इलेक्ट्रॉन्स मान लो, तीन इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई? ज्यादा हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे आपके घर में 220 वोल्ट 230 के आसपास सप्लाई आती है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपके घर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई, ठीक। लेकिन जो आपका मेन केबल जहां से आया, जहां से सप्लाई कनेक्शन होता है, वो 450 या फिर 450 के आसपास इसकी सप्लाई रहती है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वहां का पोटेंशियल हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट और बता दूं, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक। इसको वोल्ट शॉर्ट में कहा जाता है, और इसका सिंबल क्या है? V, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्टेज होती है, इसको वोल्ट भी कहा जाता है,
शॉर्ट में कैपिटल वी या स्मॉल वी नहीं लिखना है, कैपिटल वी से ही इंडिकेट करते हैं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपसे ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। दो पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां का वोल्टेज क्या है 440 है, 440 वोल्ट, और यहां का क्या है 110 वोल्ट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप क्या करोगे 440 माइनस 110, तो क्या आ जाएगा 330, हाउ मच वोल्ट। अभी हमने एग्जांपल दिया कि डिफरेंस लेंगे तो यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी, यूनिट बच्चों वही रहता है। करेक्ट, इतनी बातें आप फटाफट नोट कर लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, इसको हमने लिख भी दिया, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखोगे, वोल्टेज V इज इक्वल टू W बाई Q। W क्या है बच्चों, वर्क डन, W क्या है वर्क डन, और Q क्या है, Q चार्ज। ठीक, मतलब चार्जेस के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में जितना वर्क किया गया और वो वर्क डिवाइड बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ये SI यूनिट है। ठीक है, वोल्ट SI यूनिट है। वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए, जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम। इसकी एक यूनिट और क्या आ गई, जूल पर कूलॉम। अगर कहीं ये लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट है। चलो एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क, व्हाट इज 1 जूल। 1 जूल क्या होता है, सॉरी 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। जब कुछ चार्जेस मिल गई, कुछ चार्जेस ने मिल करके क्या किया, 1 जूल का काम कर लिया, कुछ वर्क किया, उस वर्क को जब कैलकुलेट किया गया तो 1 जूल के बराबर आया। ठीक है, वो क्या कहलाता है 1 वोल्ट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of electric charges, 1 coulomb of electric charges from one point to another point, it is called 1 volt। ठीक है, V is equal to क्या होता है, W by Q, means 1 volt is equal to 1 जूल वर्क किया गया। 1 जूल कितने चार्जेस मिल करके, 1 कूलॉम चार्ज बच्चों, 1 कूलॉम चार्ज। ठीक, ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद रखो। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे हम लोग मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एक डिवाइस होती है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। इसमें मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड होता है, इसका सर्किट के साथ पैरेलल कनेक्शन होता है। अभी सिर्फ समझ लो, पैरेलल और सीरीज में नेक्स्ट बताऊंगा, इसके ठीक बाद उसी का टॉपिक है। ठीक है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्शन होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू हाई होता है। ये आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल याद कर लो, ये भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका जो अभी हमने दिखाया क्या, V इज इक्वल टू W बाई Q, इसका यूज क्या है। एक क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलॉम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मींस क्या क्या गिवन है, V की वैल्यू 6 वोल्ट, W हमको निकालना है, Q गिवन है ईच कूलॉम मतलब 1 कूलॉम। ठीक है, अब तुम कहोगे साहब इसमें तो एनर्जी निकालना है W। देखो आपके पास जितनी एनर्जी होती है उतना ही तो वर्क करते हो।
अगर आपने वर्क की वैल्यू निकाल ली तो वो एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी बात बराबर है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। क्या? 6 वोल्ट, यहां लिख लो, शायद नीचे का नहीं आ रहा होगा। 6 वोल्ट डिवाइड इज इक्वल टू W बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वर्क इज इक्वल टू 1 जूल एंड दिस इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी के बराबर है, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। अरे देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 6 जूल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 6 जूल होगा। चलो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। इसका ठीक बाद एक और वीडियो ला दूंगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, फिर ओम्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बच्चों।